नमस्कारम। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था जिसमें हमने एक प्रस्तावना रखी थी, एक पृष्ठभूमि बनाई थी अष्टांग योग के विषय में। इस विषय पर काफ़ी बंधुओं के निरंतर प्रश्न आए और जिज्ञासा बनी, और उस जिज्ञासा को देख कर के मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे नवयुवक या फिर मेरे साथ जुड़े हुए लोग इन विषयों में रुचि रखते हैं और इनके बारे में जानना चाहते हैं। जो बंधु योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये विषय महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उन्हें अब योग के मार्ग में आगे बढ़ना है, दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी देना है, उन्हें योग से अवगत भी कराना है, और उनके खुद के जीवन में भी योग अवतरित होना चाहिए। और अगर योग को समझना है तो अष्टांग योग को समझना और योग दर्शन को पूरी तरह से समझना नितांत आवश्यक है। जब हमने भी अपनी योग की जो यात्रा है वो शुरू की थी, ईश्वर के मार्गदर्शन से ऐसी प्रेरणा हुई थी, तो सर्वप्रथम यदि मेरे मस्तिष्क में कोई एक प्रश्न था तो वो यही था कि मैं योग को अच्छे से समझ सकूं, और उसे समझने के लिए भगवद गीता, योग दर्शन, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद यह अनुभव हुआ कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से योग से जोड़ना चाहते हैं, योग से पूरे लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन विषयों पर जानना नितांत आवश्यक है। इन्हीं जिज्ञासाओं के आधार पर मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपके इन वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं आप मेरे साथ साझा करें, लेकिन यहाँ पर जब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रश्न रखते हैं, बहुत विस्तृत अगर आपके प्रश्न होते हैं, तो उनका उत्तर देना मेरे लिए सरल नहीं होता, क्योंकि समय का अभाव रहता है। इसलिए मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप अपने प्रश्नों को इंस्टाग्राम पर रखें। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे आप संदेश भेजेंगे, डीएम करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से जैसे ही मेरा समय लगता है मैं ऑडियोज़ के माध्यम से या फिर छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर अवश्य पहुंचाऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग के विषय में, जो कि 8 अंग महर्षि ने दिए हैं योग को समझने के लिए और उसको अपने जीवन में अवतरित करने के लिए। एक उस साधक के लिए अष्टांग योग महर्षि ने दिया है जो कि अभी योग की प्रारंभिक अवस्था में है, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है। पूर्व के संस्कार उसे दबाते भी हैं, उसे पीछे खींचते भी हैं। ये हमारी सबकी ही स्थिति है। कोई व्यक्ति इतना सदा हुआ नहीं है कि केवल तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग के माध्यम से ही वो आगे की साधना के मार्ग पर चल सके। हमें तो अपनी छोटी छोटी सी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको खत्म करना है और तब आगे बढ़ना है। तो इसके लिए महर्षि ने अष्टांग योग दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के छोटे से छोटे पक्ष पर कार्य करता हुआ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि पर कार्य करता हुआ आगे बढ़ता है। और फिर जब वो योग्य हो जाता है तब वो आसन करता है, तब वो प्राणायाम करता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम और आसन हमारे किस कोष के ऊपर कार्य करते हैं और क्या क्या इनसे परिवर्तन होता है, और क्या हमारी तब स्थिति होनी चाहिए जब हम आसन या प्राणायाम करना शुरू करते हैं। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि अष्टांग योग से लक्ष्य क्या है। यानी कि अष्टांग योग से हम जुड़े, हमने अष्टांग योग की साधना की, तो उसका लक्ष्य क्या है वो महर्षि ने समाधि पाद में शुरुआत में भी बता दिया है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब हम अपने स्वरूप में स्थित ही नहीं हैं, हम जैसा हमारा स्वरूप है उससे भिन्न अपने आप को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हमारी जैसी इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों के जो विषय होते हैं, हम वैसा ही अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरा परिवार, मेरा घर, ये संसार, मेरी संपदा, मैंने ये अर्जित किया है अपने जीवन में, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीज़ें अनित्य हैं। योग और अध्यात्म के मार्ग में जब व्यक्ति चलता है तो उसे बोध आना शुरू होता है और उसे यही बताया जाता है कि ये नित्य नहीं है, ये समाप्त हो जाने वाली हैं। तो इनसे ऊपर उठ करके अपने स्वरूप को जानना है। अपना स्वरूप क्या है? जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमें आगे सूत्र जो दिया है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, पहले ही अध्याय में दिया है कि जैसी हमारी वृत्तियां होती हैं वैसा ही हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। आत्म स्वरूप, जो चेतन स्वरूप उस ईश्वर का ही एक अंश है, उसको जानना है, पहचानना है, समझना है, तब हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं एक प्रस्तावना ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और शुरुआत कहाँ से होती है योग की, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से जब साधक आगे साधना के मार्ग में चलता रहता है तो उसे समाधि प्राप्त होती है। पहले संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। उस संप्रज्ञात में भी वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगात, संप्रज्ञात, ये इसके अलग अलग अंग होते हैं। अब इन विषयों पर हम विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते। पहले जैसे महर्षि ने बताया है कि पहले समाधिपाद, फिर साधनपाद।
तो समाधिपाद पहले क्यों बताया है? जिससे कि साधक की श्रद्धा बन जाए कि मैं जो योग करने जा रहा हूँ उससे मुझे अमुक अमुक लाभ होंगे। श्रद्धा बन गई, अब विश्वास हो गया योग के ऊपर, और ये भी बता दिया कि योग से आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे, तो फिर उत्साह हो जाता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आप यहाँ से उत्तर की दिशा में चलना शुरू करें और यहाँ से एक स्थान पर जाकर के एक समय के बाद आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी, तो आप निरुत्साहित रहेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपके और आपकी मंजिल के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। अगर आपको बता दिया जाए कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर चलना है, तब आपके अंदर उत्साह आ जाएगा कि हाँ, 200 किलोमीटर चलने के बाद निश्चित रूप से मुझे मेरे गंतव्य तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो इसी तरीके से समाधिपाद में पहले ही बता दिया है कि आपका लक्ष्य ये है, योग का लक्ष्य ये है, और अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं जो आगे साधन पाद में बताया गया है, तो आप यहाँ तक निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे। सीधी सी बात है। ये इस तरीके से अगर व्यक्ति समझ लेता है और जब उसके मन में विश्वास आ गया, सत्कार से भी तो सम्मान आ गया योग के प्रति, तब वो योग का अनुष्ठान सही तरीके से कर सकता है। इन बातों को समझ लेना, जान लेना ज़रूरी है। इसीलिए मैं कुछ समय भी व्यय करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। आपको लग सकता है थोड़ा विस्तृत हो रहा है, लेकिन विस्तृत ही विषय है और श्रृंखलाओं के रूप में एक के बाद एक वीडियोज़ आएंगी, उनके माध्यम से आप समझते जाएंगे चीज़ों को। तो संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के विषय में विस्तृत चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अपेक्षा है कि अगर भविष्य में मुझे समय मिलता है तो पूरे योग दर्शन के ऊपर कभी वीडियोज़ आई, या फिर मैंने ऐसे कोर्सेज चलाए जिसके माध्यम से आप मेरे सामने बैठ कर के साक्षात्कार होकर के आप सीख सकते हैं योग दर्शन, भागवत गीता इत्यादि पर जो सत्र होंगे और अन्य भी कार्यक्रम रहेंगे, तो उनके माध्यम से हम सीखेंगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए क्या बताया गया है कि योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर्विवेख्याति, कि योगांगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का जो है वो क्षय हो जाएगा, ज्ञान दीप्ति और ज्ञान का उदय हो जाएगा। और कब तक ज्ञान का उदय होगा? विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का उदय होगा। योगांगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि कैसे क्षय होता है ये समझेंगे। अशुद्धि क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं ये अशुद्धि है हमारे मन की। अब यही है कि अविद्या का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक सामान्य उदाहरण है कि भाई जैसे लैंप होता है, उसके चारों तरफ जब कालिक जम जाती है उसकी चिमनी के ऊपर, अंदर से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है। इसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर आवरण है। जैसे कि एक शीशा होता है, दर्पण है, उस दर्पण में आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन उस पर धूल बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो शीशे में आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी। कारण क्या है? कि आवरण चढ़ गया है। इसी तरीके से अज्ञान का आवरण जब व्यक्ति के मन पर, चित्त पर, मस्तिष्क में चढ़ा हुआ होता है, तो वो सही चीज़ को नहीं देख पाता है। अब योग क्या करता है? अशुद्धि क्षय, यानी कि जो अशुद्धि चढ़ी हुई है उसको खत्म करने का काम ही योग करेगा। ज्ञान दीप्ति, और फिर ज्ञान जो है वो विकसित होगा और विवेक ख्याति पर्यंत विकसित होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पूरी मन से, पूरी चेष्टा से, पूरे मनोयोग से योगांगों का अनुष्ठान कर रहे हैं और फिर आपका ज्ञान सीमित रह जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर पूरी योग्यता से और पूरे सही प्रकार से हो रहा है अभ्यास, तो विवेक ख्याति तक होगा। विवेक ख्याति क्या है? विवेक ख्याति वही है जब हमें आत्मा का और नित्य अनित्य का पता चल गया और हमने जान लिया कि जो भी दृश्यमान बाहर जगत में है वो प्रपंच कहा गया है शास्त्रों में, यानी कि पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब जो पंच महाभूतों से बना हुआ है वो विनाशशील है, उसका कभी भी क्षय हो सकता है। तो उसको अनित्य मानकर, असत्य मानकर हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं। सत्य क्या होता है? जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तक रहता है, वो सत्य होता है। तो हम उस सत्य की तरफ बढ़ते हैं। अब तो उसके बाद फिर विवेक ख्याति विकसित होती है। हमने अपने आत्मस्वरूप को भी जान लिया और हमने उसको भी जान लिया, जो आत्मस्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है वो किसका अंश है, उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये विवेक ख्याति, इसको हम थोड़ा सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसका विस्तृत परिभाषा भी है, लेकिन सरल शब्दों में ऐसे समझें कि विवेक ख्याति वास्तविक ज्ञान इस तरीके से जब विकसित होता है तो विवेक ख्याति है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना, बहुत अधिक लंबा हम वीडियो को नहीं रखेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में वीडियोज़ आएंगी। हमने जाना कि योगांगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा और योग का जो अष्टांग योग है उसका फल क्या होगा। तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। अभी हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, हम अपनी वृत्तियों के आधार पर अपने जीवन को देखते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगर इस विषय से संबंधित प्रश्न हैं तो उनको आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर साझा करें तो ज़्यादा अच्छा। और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ जाएं मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पर आपको इन विषयों से अलग भी जो आप यूट्यूब पर सीख रहे हैं, इनसे अलग भी आध्यात्मिक विषयों पर विशेष चर्चाएँ, लाइव वीडियो सेशंस वगैरह के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपेक्षा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और लाभान्वित होंगे आप इन वीडियोज़ के माध्यम से। ओम नमः।